शाम 4 बजे सब्जी मंडी हरिनगर खांडसा रोड गुरुग्राम से प्रारंभ होकर एसडी स्कूल खांडसा रोड में संपन्न होगी और यात्रा के बाद राहुल गांधी विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो बड़ी अपडेट गुरुग्राम से बता रहे हैं, जहां पर आज राहुल गांधी सद्भावना यात्रा में शामिल होंगे और साथ ही साथ जनसभा को संबोधित भी करेंगे और सीधे सीधे ये संदेश देने की कोशिश होगी कि हरियाणा कांग्रेस में कोई भी मतभेद या फिर मनभेद नहीं है, क्योंकि लगातार इस तरीके के आरोप भी लगते रहे हैं। लेकिन अब राहुल गांधी सद्भावना यात्रा में शामिल होंगे और साफ तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि हरियाणा कांग्रेस में किसी भी तरीके की कोई भी फूट नहीं है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के समय में भी ऐसी बातें सामने आई थी। अब ऐसे में राहुल गांधी का आज सद्भावना यात्रा में शामिल होना, अब कांग्रेस में एकजुटता की बात अब कही जाएगी और सीधी तौर पर यह संदेश भी देने की कोशिश एक तरह से की जाएगी और साथ ही साथ राहुल गांधी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर आज राहुल गांधी इस संबोधन में क्या कुछ कहते हैं और यहां से क्या कुछ वो संदेश देते हैं। तो गुरुग्राम से बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज राहुल गांधी सद्भावना यात्रा में शामिल होंगे। तो सद्भावना यात्रा गुरुग्राम में है, सब्जी मंडी हरिनगर और खांडसा रोड शाम 4:30 बजे सद्भावना यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें आज राहुल गांधी शामिल होने वाले हैं। गुरुग्राम में आज शामिल होंगे सब्जी मंडी हरिनगर और खांडसा। शाम 4:30 बजे इस यात्रा में राहुल गांधी शामिल होंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि विशाल जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। तो जनसभा गुरुग्राम में है, एसडी स्कूल खांडसा रोड से शाम 4:30 बजे। अब ऐसे में उनका संबोधन भी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी आज यहां से क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ संदेश देते हैं, खासतौर पर हरियाणा के लिए। और हरियाणा में निकाय चुनाव भी है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आज वो क्या कुछ कहते हैं। तो सद्भावना यात्रा गुरुग्राम में शाम 4:30 बजे और राहुल गांधी भी शामिल होंगे। लगातार ग्राफिक्स भी हम आपको इससे जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। राहुल गांधी का आज गुरुग्राम दौरा है, सद्भावना यात्रा में आज वो शामिल होंगे, साथ ही साथ संबोधित भी करेंगे और सीधे सीधे ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी राहुल गांधी की तरफ से कि हरियाणा कांग्रेस में किसी भी तरीके की कोई भी मतभेद मनभेद नहीं है, क्योंकि लगातार इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। अब ऐसे में आज राहुल गांधी शामिल होंगे, संबोधित भी करेंगे जनसभा को। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि आज जनसभा में संबोधित करते वक्त राहुल गांधी क्या कुछ कहते हैं, यहाँ से क्या कुछ वो संदेश देते हैं। साथ ही साथ अब निकाय चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में ये भी देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी निकाय चुनाव को लेकर के भी क्या कुछ कहते हैं। तो आज राहुल गांधी का गुरुग्राम दौरा है, सद्भावना यात्रा में वो शामिल होंगे। अब साथ ही साथ सीधे तौर पर इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा कांग्रेस में किसी भी प्रकार की कोई भी मतभेद नहीं है, गुटबाजी नहीं है, क्योंकि लगातार इस तरीके के आरोप लगाए जाते रहे हैं। और साथ ही साथ राज्यसभा चुनाव के समय में भी ऐसी ही खबर सामने आई थी। अब ऐसे में आज सद्भावना यात्रा में राहुल गांधी शामिल होंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ऐसे में ये बेहद जरूरी है ये देखना कि आज राहुल गांधी अपने संबोधन में क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ संदेश देने की यहाँ से वो कोशिश करते हैं। तो राहुल गांधी का गुरुग्राम दौरा है आज, सद्भावना यात्रा में वो शामिल होंगे और लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि कहां कहां से आज ये सद्भावना यात्रा जो है वो गुजरने वाली है। खांडसा रोड और साथ ही साथ स्कूल के पास ये जो सद्भावना यात्रा है उसकी समाप्ति होगी और साथ ही साथ राहुल गांधी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो सद्भावना यात्रा गुरुग्राम में है, सब्जी मंडी हरिनगर और खांडसा रोड शाम 4:30 बजे। अब राहुल गांधी इसमें शामिल होंगे और साथ ही साथ अब देखने वाली बात होगी इसी के साथ साथ कि राहुल गांधी आखिर यहाँ से क्या कुछ कहते हैं अपने संबोधन में, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस की बात करें तो लगातार गुटबाजी, मतभेद, मनभेद के लेकर के सवाल उठते रहे हैं। अब ऐसे में आज वो गुरुग्राम पहुंचेंगे, साथ ही साथ अब आने वाले दिनों में जल्द ही निकाय चुनाव भी है। ऐसे में ये देखना बेहद जरूरी है कि आखिर आज राहुल गांधी यहाँ से अपने संबोधन में क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ संदेश देते हैं। ये देखने वाली बात होगी कि वो आज क्या कहते हैं
तो गुरुग्राम में सद्भावना यात्रा, सब्जी मंडी, हरिनगर, खांडसा रोड शाम 4:30 बजे आज ये यात्रा निकाली जाएगी। और बल्कि देश की आवाज़ राहुल गांधी जी आज हमारे गुरुग्राम की धरती पे, माता शीतला की धरती पे पधार रहे हैं। इससे गुड़गांव के लोगों में, हरियाणा के लोगों में पूरा उत्साह है, उमंग है उनके अंदर। हम चाहते हैं राहुल जी आए और उनका स्वागत करें, अपना संदेश दे के जाएँ हमारे हरियाणा के लोगों को, कांग्रेस के भाइयों को। तो उनकी तरफ से पूरा इस बात का मुझे वो अच्छा है, पार्टी के लिए बहुत हितकारी है। और पार्टी के सभी साथी जो उपलब्ध हो सकेंगे, नगर निकाय चुनाव समय निकाल पाएंगे, वो जरूर उसमें आएंगे, कार्यक्रम में भाग लेंगे। लगभग 83 विधानसभा को कर चुके हैं पूरा बृजेंद्र सिंह। आज जो यात्रा रहने वाली है, क्या राहुल गांधी पैदल भी लोगों से रूबरू होंगे इस यात्रा के दौरान? हाँ, लगभग 1 किलोमीटर का सिंबॉलिक रूप से रखा गया है। सब्जी मंडी से लेकर के SD स्कूल तक का जो है कार्यक्रम, वहाँ पैदल करके लोगों से मिलते हुए सद्भावना यात्रा में जिन साथियों ने भाग लिया उन यात्रियों से बातचीत करके वो कार्यक्रम में आएंगे और फिर लास्ट में अपना जन संदेश देंगे। अमूमन तौर पर देखा गया है गुटबाजी नजर आती है, लेकिन आप भी खुद ऐसे कई नेता जब नाराज नजर आए तो आपने उनको बखूबी मनाया। लेकिन आज गोकुल सेतिया कहते हैं कि बृजेंद्र सिंह तो बीजेपी की मलाई खाकर दाढ़ी बढ़ा ली। तो इस तरह के बयान क्या आपको नहीं लगता अभी भी कहीं ना कहीं पार्टी को और संगठन को कमज़ोर करते हैं? देखिए, ये वैसे उनका कोई निजी विचार है, इस बारे में स्पष्टीकरण तो आप तो उनसे ही लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि पार्टी में हमें अनुशासन बनाए रखना चाहिए और संगठन को मजबूत बनाना चाहिए, हमारा उद्देश्य वो होना चाहिए। बाकी जहाँ तक गुटबाजी का प्रश्न है, वो आज कांग्रेस में नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी में अक्सर नज़र आती है। विधायक, सांसद, मंत्री आपस में बयानबाजियाँ करते हैं जनरली, मेरे ज़्यादा आप जानते हो, मीडिया के साथी हैं। तो ये बाकी कांग्रेस के अंदर बड़ी अच्छा माहौल है, कांग्रेस सड़कों पे नज़र आ रही है, संगठन हमारा मजबूत हुआ है और पूरी तरह से हम और संगठन पे हमारा फोकस है, ध्यान है। आप संगठन के मुखिया हैं हरियाणा में, आपके बतौर आपके तौर पर क्या देखा जाए कि ये यात्रा जो है सद्भाव यात्रा केवल चौधरी बृजेंद्र सिंह या चौधरी वीरेंद्र सिंह की है या फिर ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा? चौधरी वीरेंद्र सिंह जी या बृजेंद्र सिंह जी किस पार्टी में है आप बताएं? कांग्रेस में ही है। तो कांग्रेस कोई कार्यकर्ता कोई काम करता है तो वो कांग्रेस की लगा लो, मैं कोई चलूंगा तो मैं कांग्रेस का साथी हूं। दूसरे नेता दूरी क्यों बना लेते हैं, कहते हैं तो उनकी यात्रा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरे नेताओं का जवाब तो कोई जिससे आप पूछना चाहते हो, जिनके मकसद है वो तो वही बता पाएंगे, उनसे ही पूछे तो अच्छा रहेगा मेरी बजाय। लेकिन मैंने बहुत स्पष्ट रूप से अपने बारे में कहा था, जिस दिन मुझे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से मेरी हाईकमान तरफ को आदेश आएगा, मैं सबसे पहला आदमी शामिल होऊंगा। अब आदेश आया है, हमारे नेता आ रहे हैं, हम सब स्वागत कर रहे हैं, हमने सबसे अपील की है और पूरी तरह कांग्रेस पार्टी अपने नेता का स्वागत करेगी। आपने भी पत्र जारी किया था, क्या तमाम नेता जो हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या दूसरे लोग हों, वो भी शामिल हो रहे हैं इस यात्रा में? आपको क्या करना? आपको तो आप मौके पर ही देखेंगे, अच्छा लगेगा, हम देख करके बताएंगे। मैं अनुमान क्यास तो क्या लगाऊं, लेकिन वो एक सूचना है साथियों के लिए। और लेकिन हरियाणा में नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि चुनाव से फ्री होकर के ही अगर कोई साथी चुनावी ड्यूटी पे है, कोई कार्यक्रम में है, तो हो सकता है वो नहीं भी आए, उसका अर्थ नहीं है, क्योंकि आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का। वैसे मैं समझता हूँ जो स्पेयर होगा वो जरूर समय निकालेगा, मिलना चाहेगा, राहुल जी से नमस्ते करना चाहेगा। एक अंतिम सवाल, कितनी मजबूती इस संगठन को मिलेगी राहुल गांधी के इस दौरे पर? निश्चित रूप से राहुल जी एक देश की आवाज़ है, राहुल जी का बहुत अच्छा उनका अपना एक नज़रिया है, विज़न है। तो उनका एक संबोधन करना, उनका कहना, कुछ ना कुछ बताना पार्टी के लिए हितकारी होगा और बहुत ही हमारे लिए सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। बल्कि चुनाव के अंदर भी जो चुनाव चल रहे हैं वहाँ भी एक अच्छा मैसेज जाएगा जो हरियाणा धरती पे आके देखे जाएंगे। बिल्कुल, आज राहुल गांधी का दौरा है और तमाम नेता इस यात्रा में शामिल होंगे, ये प्रदेश अध्यक्ष का कहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस यात्रा के दौरान किस तरह की मजबूती संगठन को मिलती है या बृजेंद्र सिंह कितने मजबूत होते हैं, तमाम बातें देखने वाली होगी। फिलहाल इस यात्रा की तमाम तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन रवि रंजन के साथ देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। तो राहुल गांधी का आज गुरुग्राम दौरा है और बता दें आपको कि सद्भावना यात्रा में वो शामिल होंगे और साथ ही साथ जनसभा को भी आज संबोधित करने वाले हैं। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि जनसभा में वो क्या कुछ कहते हैं। निकाय चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में ये भी देखने वाली बात होगी कि निकाय चुनाव को लेकर के वो क्या कुछ कहते हैं।
तो आज गुरुग्राम दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी रहने वाले हैं। शाम 4 बजे सद्भावना यात्रा में वो शामिल होंगे। खांडसा रोड से एसटी स्कूल तक पैदल मार्च करेंगे। 2 से 3 किलोमीटर कार्यकर्ताओं तक वो पैदल चलेंगे। पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह निकाल रहे हैं यात्रा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई नेता इसमें शामिल होंगे। एसटी स्कूल में जनसभा को भी संबोधित करेंगे राहुल गांधी। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं सद्भावना यात्रा को लेकर के। राहुल गांधी आज इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं। शाम 4 बजे इस यात्रा में शामिल होंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि खांडसा रोड से एसटी स्कूल तक पैदल मार्च भी करेंगे। 2 से 3 किलोमीटर कार्यकर्ताओं संग राहुल गांधी आज पैदल भी चलेंगे। पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ये यात्रा निकाल रहे हैं। साथ ही साथ इसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी आज शामिल होने वाले हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई नेता आज इस यात्रा में शामिल होंगे। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आज राहुल गांधी जनसभा में क्या कुछ कहते हैं। और साथ ही साथ निकाय चुनाव भी है, तो निकाय चुनाव को लेकर के भी राहुल गांधी क्या कुछ कहते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ हरियाणा कांग्रेस को लेकर के क्या कुछ संदेश देंगे ये भी देखने वाली बात है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ लाइव कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, आज सद्भावना यात्रा है, राहुल गांधी इसमें शामिल होंगे और सीधे तौर पर अगर हरियाणा कांग्रेस की बात करें तो गुटबाजी की बात कही जाती है, मतभेद मनभेद की बात कही जाती है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के सीधे तौर पर एक संदेश देने की ये कोशिश है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आज जब राहुल गांधी का गुरुग्राम दौरा है और कांग्रेस के तमाम नेता इस तैयारी में लगे हुए हैं कि राहुल गांधी जब इस यात्रा में शामिल होंगे तो निश्चित तौर पर संगठन को मजबूती मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो गुटबाजी है या फूट है वो साफ तौर पर नज़र आती है। और यही कारण है कि राजनीतिक पटल पर इस तरह की परिस्थितियों के बीच तस्वीर नज़र आना निश्चित तौर पर संगठन को कमज़ोर करती है। और इसको लेकर लगातार जिस तरह से कांग्रेस के अंदर जो कलह है, क्योंकि आज जब राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि बृजेंद्र सिंह जो कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, वो लगभग 83 विधानसभा में इस यात्रा को लेकर गए हैं अभी तक। और आज अभी यूँ कहें कि 7 विधानसभा और अभी बची हैं। तो निश्चित तौर पर इस यात्रा के दौरान तमाम ऐसे नेता थे कांग्रेस के जो शामिल हुए थे, जो कि लगातार इस यात्रा में अलग अलग जगह पे शामिल हुए थे। लेकिन हरियाणा के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों, चाहे खुद प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह हो, या तमाम जो नेता हैं वो इस यात्रा से कहीं ना कहीं दूरी बनाते हुए नजर आए। और आज जिस तरह से खुद कांग्रेस के विधायक गोकुल सेतिया का जो बयान आया, किस तरह से कि उन पर कटाक्ष करते हुए नजर आए वो बृजेंद्र सिंह के ऊपर। लेकिन उसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि उनका अपना विचार है, लेकिन सीधे तौर पर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इस तरह की बयानबाजी सीधे तौर पर इस बात को जाहिर करती है कि अभी भी कांग्रेस के अंदर किस तरह से जो गुटबाजी है, जो कलह है, वो खुलकर सामने रहती है। लेकिन आज जब कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी इस दौरान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, इस यात्रा में शामिल होंगे, एक तरफ तो ये भी नज़र आ रहा है कि बृजेंद्र सिंह ने अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी को यहाँ बुलाकर वो ये जाहिर करना चाहते हैं कि वो अभी कांग्रेस में किस तरह से मजबूत हैं। और यही कारण है कि उनके पिता चौधरी वीरेंद्र सिंह भी अभी कुछ ही दिन पहले एक बयान देते हुए नजर आए थे कि जब वो बीजेपी में शामिल हुए थे तो इसकी जानकारी उन्होंने सोनिया गांधी को दी थी और उन्होंने तमाम कारण उनको बताए थे। तो ये सीधे तौर पर ये बयानबाजी और आज राहुल गांधी का शामिल होना सीधे तौर पर ये नज़र आता है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के अभी भी और बृजेंद्र सिंह के अभी भी जो पैर हैं वो कांग्रेस के अंदर किस तरह से मजबूत है। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं खुलकर गुटबाजी जो नज़र आती है वो आज देखना होगा कि इस यात्रा के दौरान वो दूरियां कितनी कम होती हैं, या फिर जिस तरह से तमाम बड़े नेता, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, तमाम जो नेता रहे उन्होंने इस यात्रा से दूरी बनाई, क्या वो इस यात्रा में शामिल होते हैं, नहीं होते हैं। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से जो पत्र लिखा गया उसमें इस यात्रा में तमाम विधायक हों, चाहे तमाम बड़े नेता हों, उनको शामिल होने का न्योता दिया गया। यूँ कहें कि ये भी कहा गया कि इस यात्रा में शामिल होना ज़रूरी है। लेकिन फ़िलहाल कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इस बात को कह रहे हैं कि नगर निगम के चुनाव हैं, कुछ नेताओं की ड्यूटी लगी है, लेकिन तमाम नेता इसमें शामिल होंगे ये उम्मीद है। लेकिन ये उम्मीद
उम्मीद कितनी पक्की साबित होती है, किस तरह से मजबूत नज़र आती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फ़िलहाल यूँ कहें कि इस यात्रा के दौरान ही जो गुटबाजी देखने को मिली, बयानबाजी देखने को मिली, वो कांग्रेस की कहीं ना कहीं कमज़ोरी या यूँ कहें कि कांग्रेस के अंदर के आंतरिक कलह को बाहर खड़ा करती है। फ़िलहाल यात्रा की तैयारियां कर ली गई हैं और लगभग 1 से 2 किलोमीटर की जो यात्रा है वो पैदल रहेगी, जिसमें खुद राहुल गांधी लोगों के बीच मुलाकात करेंगे और उसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे इस यात्रा के बाद। जी देवेंद्र, समय समय पर राहुल गांधी हरियाणा पहुंचते रहे हैं और हरियाणा से साफ तौर पर गुटबाजी को लेकर के वो संदेश देते रहेंगे। अब ऐसे में आज जो ये सद्भावना यात्रा है, कौन कौन से बड़े नेता आज इसमें शामिल होंगे, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल इस यात्रा के दौरान आज बताया गया जिस तरह से जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो भी शामिल रहेंगे। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने इस तमाम तैयारियां की हैं और इसके अलावा वी.के. हरिप्रसाद इस यात्रा में शामिल रहेंगे, जो कि अभी राव नरेंद्र सिंह की कोठी पर पहुंचे हैं और उसके बाद खांडसा रोड पर पहुंचेंगे, जहां से मंडी से ये यात्रा शुरू होनी है। उसके बाद एसडी स्कूल तक ये यात्रा चलेगी और इस यात्रा के दौरान तमाम जो नेता हैं वो निश्चित तौर पर नजर आएंगे, क्योंकि राहुल गांधी के सामने ये कलह जगजाहिर ना हो, इसकी भी कहीं ना कहीं बात को ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि अब ये यात्रा भले ही बिजेंद्र सिंह निकाल रहे हो, लेकिन अब तमाम जो बड़े नेता हैं वो यही बात कह रहे हैं कि एक कांग्रेस के लीडर हैं बिजेंद्र सिंह और वो यात्रा निकाल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी अकेले की यात्रा नहीं बल्कि कांग्रेस की यात्रा है। और इस तरह की यात्रा के दौरान तमाम जो नेता हैं वो इसमें शामिल होंगे। लेकिन शाम को देखना होगा जब ये यात्रा शुरू होगी, इस यात्रा में राहुल गांधी शामिल होंगे, उस दौरान कौन कौन नेता इसमें शामिल रहते हैं। जी देवेंद्र, अब निकाय चुनाव भी नजदीक है, तो क्या इस यात्रा के जरिए निकाय चुनाव को लेकर के भी कुछ बात कही जाएगी राहुल गांधी की तरफ से, या फिर उसको लेकर के भी संदेश दिया जाएगा कि अब जो हरियाणा कांग्रेस है उसमें गुटबाजी नहीं है? क्योंकि समय समय पर देखने को मिली है, अब हाल ही में राज्यसभा चुनाव हुआ है जिसमें क्रॉस वोटिंग भी देखने को मिली है। अब ऐसे में तो गुटबाजी की बात जो है वो सीधे तौर पर देखने को सामने आती है। देखिए, बिल्कुल गुटबाजी अलग है। राहुल गांधी जिस तरह से लगातार अपने बयान में एक बात कहते आए हैं और वेस्ट बंगाल का जब चुनाव का नतीजा आया था तो उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया था कि किस तरह से जो बीजेपी लगातार घुसपैठियों का एक मुद्दा बना रही थी और ये कहा था कि वेस्ट बंगाल से उन तमाम घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। तो उन्होंने एक बयान दिया था कि हरियाणा की जो सरकार है वो भी एक घुसपैठिए तौर पर बनाई गई, वोट चोरी की गई, इस तरह के आरोप बीजेपी पर उन्होंने लगाए। और आज जब उनका यहाँ दौरा है तो इस दौरान निश्चित तौर पर इस मुद्दे पर वो बोलते हुए नजर आएंगे। और यही नहीं, नगर निगम के चुनाव और निकाय चुनाव जो हो रहे हैं हरियाणा में, उन चुनावों को पर निश्चित तौर पर इस तरह के जब वोट चोरी के जो आरोप हैं बीजेपी पर लगातार लगाते आए हैं तो सीधे तौर पर चुनाव प्रचार पर इसका असर नजर आता है। और जो अन्य जो नेता हैं कांग्रेस के, वो इन्हीं बयानों के आधार पर जनता के बीच भी जाएंगे और इन बातों को रखेंगे। आज एक जनसभा का आयोजन किया गया है। इस जनसभा में खुद राहुल गांधी जब संबोधन करेंगे तो तमाम कार्यकर्ता और तमाम लोग यहाँ मौजूद रहने वाले हैं बड़ी संख्या में। और यही कारण है कि एक यात्रा को पैदल निकाला गया है जिसमें खुद राहुल गांधी शामिल होंगे। उस दौरान जो आसपास के जो लोग हैं, व्यापारी हैं, क्योंकि खांडसा जो मंडी है, खांडसा जो रोड है, वहाँ तमाम गुरुग्राम की सबसे बड़ी मंडी है, तो वहाँ व्यापारियों से भी मुलाकात राहुल गांधी कर सकते हैं। इस तरह की तैयारियां भी की गई हैं। जी देवेंद्र, अगर बात करें इस यात्रा को लेकर के तैयारियों की, तो अब तक अगर बात करें तो क्या कुछ तैयारी की गई है? क्योंकि कुछ घंटे बाद राहुल गांधी यहां पर पहुंचेंगे और साथ ही साथ जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। देखिए, तैयारियों की बात की जाए तो खांडसा मंडी से ये यात्रा शुरू होनी है और पैदल ये यात्रा है। इस दौरान जो पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं वो तो किए ही गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हों, इसको भी ध्यान में कांग्रेस संगठन की तरफ से रखा गया है। और यही कारण है कि व्यापारियों के अलावा तमाम जो लोग हैं अलग अलग जगह से, हरियाणा के अलग अलग जगह से इस यात्रा में लोग पहुँचे हैं बड़ी संख्या में। इसकी तैयारी की गई है। दोनों तरफ लोगों की एक भीड़ होगी। पीछे यात्रा में भी कुछ लोग चलेंगे, तो इसके बाद
जो जनसभा है वो कुछ ही मंडी से कुछ ही दूरी पर जो कि एसडी स्कूल चौक है, वहाँ ये यात्रा राहुल गांधी संपन्न करेंगे अपनी यात्रा। इस यात्रा से वो फिर जनसभा को संबोधित करेंगे और इस यात्रा के दौरान जो जनसभा रखी गई है वो भी बड़ी संख्या में वहाँ लोग शामिल हो, ये तमाम तैयारियां की गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये बात हो जाती है अब न केवल बृजेंद्र सिंह बल्कि पूरे संगठन के लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा नेता पहुँचे, तो ये ज़रूरी हो जाता है। और यही कारण है कि अब तमाम जो नेता हैं उन्होंने अपनी कमर कस ली है और इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी की जो जनसभा है उसमें बड़ी संख्या में लोग पहुँचे, इसकी तैयारियाँ की गई हैं। जी देवेंद्र, अब 2 से 3 किलोमीटर ऐसा होगा जहां पर राहुल गांधी पैदल चलेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, बातचीत भी करेंगे। और इसी के साथ साथ समय समय पर अगर बात करें हरियाणा की, तो राहुल गांधी हमेशा से वोट चोरी के मुद्दे को उठाते रहे हैं और साथ ही साथ अभी हाल में इसको लेकर उन्होंने पोस्ट भी किया था, घुसपैठियों की सरकार, और साथ ही साथ उन्होंने सांसदों को लेकर के भी बात कही थी। अब ऐसे में क्या इस यात्रा में वो शामिल होंगे, तो क्या इन सारी बातों का जिक्र अपने संबोधन में आज वो करेंगे? तो संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल देवेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी का आज गुरुग्राम दौरा है और कहां-कहां से वो सद्भाव यात्रा में गुजरेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार बता रहे हैं। सब्जी मंडी, इसी के साथ साथ अगर बात करें तो वो सब्जी मंडी से होकर के हरिनगर पहुंचेंगे और इसी के साथ साथ वो आगे जाएंगे और इस बीच वो लोगों से, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, बातचीत भी करेंगे। और लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि ये यात्रा जो है वो कहां-कहां से गुजरेगी। राहुल गांधी आज इस यात्रा में शामिल होंगे और साथ ही साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि 2 से 3 किलोमीटर का समय वो होगा जब राहुल गांधी पैदल मार्च करेंगे और वहां पर लोगों से, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। तो सब्जी मंडी से वो गुजरेंगे, इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हरिनगर, यहाँ भी वो पहुंचेंगे और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो आगे बढ़ते हुए सद्भावना यात्रा में राहुल गांधी खांडसा में भी पहुंचेंगे और यहाँ भी वो लोगों से बातचीत करते हुए